आई होप सो कि इंशाल्लाह अगर इंडिया को दे दिए तो पाकिस्तान को भी दे देंगे। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी। ठीक है, और उनकी कह लें कि गवर्नमेंट में कोई ना कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व होगा जो इंडिया से होगा या इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा, तो इसी वजह से इंडिया की रेफरेंस उनको दिलवा दिया, तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान को भी कोई ना कोई जो है ना वो दे देगा। नहीं देखें उनका एजुकेशन लेवल है वो ऊपर है, तो वो बाहर यूके वाले उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। देखें वो कुछ तो हैसियत रखते होंगे इनके कि यूके वाले उनको उनकी कंट्री से उधर अपनी कंट्री बुला रहे हैं, मसलन स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो देखें अगर पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो जाए, इनका एजुकेशन लेवल ऊपर हो, ये भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो जैसे उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं तो हम नहीं ले सकते, हम भी ले सकते हैं वो। लेकिन हमारा एजुकेशन लेवल लो है, बहुत लो है, तो हमें चाहिए मजीद मेहनत करें, तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स नॉट पाकिस्तानी, यही बात है ना। देखें जैसा कि हमारा जो हम स्टडी करते हैं, हम की छोड़ दी वो दिल लगा के करते हैं, तो देखें कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। यानी कि वो अपॉर्चुनिटीज इंडियन स्टूडेंट्स को इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है जी, इसलिए दे रहे हैं। वो पाकिस्तान में भी अच्छा है, लेकिन वो पाकिस्तान में घुमा फिरा के जैसे मैं अब यूसीपी पढ़ता हूँ, यूसीपी में तो देखें सब तो वहाँ टिकटॉक स्टार हैं, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए, लेकिन आपके सामने सारी सिचुएशन है कि पाकिस्तानी को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आखिर क्यों नहीं मिलती, बल्कि इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और उनकी खुशी के मौके पे उनको एज अ रिवॉर्ड के तौर पे 75 स्टूडेंट्स को और स्कॉलरशिप दे दी गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये एक रिवॉर्ड है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर उनको दिया जाएगा ऑनवर्ड सितंबर से। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स क्यों? देखिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में अगर तो टैलेंट की बात की जाए तो ये नहीं कि हम लोग टैलेंट में पीछे हैं, टैलेंट और ब्रिलियंट काफ़ी स्टूडेंट हमारे जो हैं वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट यहाँ भी पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि एक ट्रस्ट फैक्टर है, हम लोग पाकिस्तानी ना कहीं थोड़े से, सॉरी टू से मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन हम लोगों को एक ना बदनाम सेंस में वो कहते हैं ना कि हम लोग बदनाम हुए थोड़े से। समझ रहे हो ना, बस यही। पाकिस्तान में बदनामी का लेबल क्यों लगा हुआ है? पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कंट्री क्यों कहा जाता है, जबकि इंडिया को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दिए जाते हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बल्कि अगर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर इंडिया या पाकिस्तान ये दो चीज़ों को कंपैरिजन करें, अगर बाहर की कंट्रीज़ इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो इंडिया को चुनेंगे, ठीक है, इंडियंस को चुनेंगे, ना कि पाकिस्तानी को। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्यों पाकिस्तानी को एज अ टेररिस्ट कौम के तौर पे जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और वो क्यों ये समझा जाता है कि पाकिस्तानी एज अ जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो टेररिस्ट है? देखिए आप ये जो है ना, सबसे मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, हमारा डायरेक्टर जो हमारा वो यूके से कंसल्ट है, ठीक है, हम दोनों से ही काम करते हैं, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम इंडिया से भी परचेज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान से भी। तो सबसे पहला ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको कोई वो उसमें नहीं लेकर जा रहा, लेकिन ये है कि हम जब पाकिस्तानी सप्लायर से जब हम डील करते हैं ना, सबसे पहले तो हम लोग जब एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग उसको सिंसियरली चलते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक कहते हैं ना झूठ की बिना पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एग्रीमेंट होता है, आपका जो एक प्रॉमिस होता है ना कि ये आपकी डेडलाइन है, हम इसको अचीव करेंगे, हम उसी को नहीं कर पाते, क्योंकि यूके वाले या जो फॉरेनर्स हैं वो टाइम बेस पे बहुत चलते हैं कि अगर उनका कोई लीड टाइम है या उसकी कोई डेडलाइन है वो उसको बहुत फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पे सप्लायर्स को ऑर्डर देते हैं, एग्रीमेंट क्या पाता है, अच्छा जी 10 से 15 डेज़ में आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन इनिशियल लेवल पे हम लोग एग्री कर लेते हैं, वो भी एग्री कर लेते हैं, लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर की बारी आती है वो 15 डेज तो क्या वो 1 मंथ पे भी चला जाता है पेंडिंग। पाकिस्तानी वादे पे पूरा नहीं होता, बिल्कुल वादे पे पूरा नहीं होते, जो आप एक एग्रीमेंट करते हैं आप उस एग्रीमेंट पे पूरा नहीं उतरते, कि आपका जो एक आप लोग वर्क को जो है हम टर्न्स लेते हैं, यू टर्न, बिल्कुल, और हम जो है वो बाद में लेम एक्सक्यूजेस क्या देते हैं कि हुकूमत पे डाल दी, या हम अपने यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लेम लेना पसंद नहीं करते। हम लोग जो है वो अदर पार्टीज़ पे हम ब्लेम कर देते हैं, जी वो डिसएडवांटेज ये आए कि हुकूमत की वजह से छुट्टियाँ आ गई, ये हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, और फिर जो कॉस्टिंग हम शुरू में दे चुके होते हैं
वो भी चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो सर अच्छा तो सर क्या फैक्टर्स हैं कि इंडिया और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में ऐसा क्या फ़र्क है जो इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है और इस तरह के रिवॉर्ड्स उनको दिए जा रहे हैं? अच्छा, एक मज़े की आपको बात बताऊं कि मतलब अगर इंडिया को प्रेफर इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना मतलब बहुत बड़ी जो है ना वो एक तादाद है मतलब स्टूडेंट्स की जो आउट ऑफ कंट्री जाके स्टडी करते हैं। पाकिस्तान से भी है लेकिन बस पाकिस्तान के कुछ ऐसे हालात की वजह से जो है ना मतलब उनको पीछे किया जा रहा है, उनको डीमोटिवेट किया जा रहा है। तो इसी वजह से उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रही। तो इस वजह से जो है ना वो मतलब वो आगे नहीं कर रहे और हम लोग पीछे रह गए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है? माइट भी पॉसिबल हो सकता है, बेहतर हो सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की भी हो जाएंगी बेहतर। दिल नहीं हारना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो ये करते हैं कि इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह पाकिस्तान और भी तरक्की कर लेगा अगर ये मौजूदा हुकूमत जान छोड़ देगी तो। पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है।